हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, जीटीसी, यूपीपीसीएस, केवीएस, आरपीएससी, डीएसएसबी, एनवीएस, जेएसएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनका बहुत ही इजी वे में इनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। हम अब स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यूपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन 1 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर क्यूब्स। ठीक है, यानी कि अगर इक्वेशंस में ये चीज़ कही गई है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उनके जो सम है, रूट्स के सम उनके क्यूब्स, उनके रूट्स के क्यूब के सम के इक्वल है, ये आपको रिलेशन दी गई है। तो आपको उनके कोफिशिएंट्स के रिलेशंस के बारे में डिस्क्राइब करना है, उनके कोफिशिएंट्स के रिलेशंस को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब। ऑप्शन बी है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3ac। ऑप्शन सी है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3ac। ऑप्शन बी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको रूट्स का रिलेशन दिया गया है, तो हम पहले सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो पहले सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट्स ऑफ बी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा के बराबर यानी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर क्यूबिक रूट्स। ठीक है, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम चूंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे माइनस बी बाई ए पुट करेंगे और माइनस 3 अल्फा बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाई ए पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 3 सी बाई ए इज इक्वल टू 1 यानी कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3 सी बाई ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 3ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी आपको रिलेशन मिल गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3ac। तो ऑप्शन देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3ac यानी कि ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 2 अगेन यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है। आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी कि आपको कुछ इक्वेशंस दी गई, यानी कि 4 इक्वेशंस दी गई हैं और इन 4 इक्वेशंस को आपको ये फाइंड आउट करना है कि x का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग नहीं करती, यानी कि x की वैल्यू जो है सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग नहीं करती। तो बाय ऑप्शन आप चेक करेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू यानी x इज इक्वल टू -6 और -6 जो है वो इंटीजर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो क्या है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x की वैल्यू -4 यानी x की वैल्यू -2 यानी कि ये भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, यानी ऑप्शन बी भी गलत ऑप्शन। ऑप्शन सी क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू प्लस -2 हो जाएगी जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, यानी कि ऑप्शन सी भी एक गलत ऑप्शन। ऑप्शन डी चेक करेंगे 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी -7/3 और x की वैल्यू -7/3 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करती है। ठीक है,
तो एस एक्स इज इक्वल टू -7/3 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, हेंस ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin e to the power x is equal to 5 to the power x plus 5 to the power -x is। ठीक है, यूपीसीएस 2009 में पूछा गया है। ऑप्शन है A0, B1, C2 एंड D4। क्योंकि गिवन इक्वेशन क्या है, sin e to the power x is equal to 5 to the power x plus 5 to the power -x। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि sin x जो है उसकी रेंज क्या होती है, -1 to 1 के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, sin e to the power x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करेगी, हेंस इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हेंस वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हेंस ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या है, ऑप्शन 4 में ये चीज़ कहा गया है कि इफ़ द इक्वेशन x³ + ax + 1 = 0 एंड x⁴ + ax² + 1 = 0 हैव अ कॉमन रूट देन द वैल्यू ऑफ a। यानी कि दो इक्वेशंस दी गई हैं, उनका एक कॉमन रूट a है, तो कॉमन रूट है। ठीक है, दो इक्वेशंस के पास कॉमन रूट है, तो आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है -2। यूपीपीसीएस प्री 2009 में ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्यूशंस देखते हैं क्या है। x³ + ax + 1 = 0 एंड x⁴ + ax² + 1 = 0। दोनों के पास क्या है, कॉमन रूट्स हैं। ठीक है, अब चूंकि रूट्स हैं तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि रूट्स होंगे, रूट्स किस टाइप्स के होंगे या नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होंगे। तो x³ + ax + 1 = 0 है, x⁴ + ax² + 1 = 0। इसे कोएफिशिएंट्स को देखेंगे, इनके कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म 1 है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से आपको ये गेस हो जाएगा कि जो इसका रूट होगा वो क्या होगा, वो ±1 कुछ हो सकता है, मतलब 1 के मल्टीपल में ही होगा वो। ठीक है, 1 के मल्टीपल में ही वो रूट होगा। तो हमने ये गेस कर लिया कि हमने ये सपोज किया लेट x = 1 इज अ कॉमन रूट, यानी कि 1 ± 1 में ये रूट होगा, या आप ये कह सकते हैं कि 1 के मल्टीपल में रूट होगा। तो हमने 1 को रूट सपोज कर लिया, तो क्या हो जाएगा, 1 रख यहाँ पे 1 आप पुट अप कर देंगे बोथ इक्वेशंस में, चूँकि दोनों के रूट्स कॉमन है। तो 1 + a + 1 = 0, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, यानी कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, if alpha, beta are real numbers and beta non-zero है and alpha plus iota beta is the root of the equation x³ + q(x² + r) = 0, then one of the root is। ठीक है, इसमें कहा गया कि अगर अल्फा और बीटा रियल नंबर्स हैं और बीटा नॉन जीरो है, और अल्फा प्लस आइटा बीटा जो है इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x³ + q(x² + r) = 0, देन वन ऑफ द रूट्स। यानी कि एक क्यूबिक इक्वेशन है और एक कॉम्प्लेक्स रूट्स दिया गया है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से तो आप 2 फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन एक रूट क्या होगा। ठीक है, तीसरा रूट क्या होगा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे, तो आपको एक थर्ड रूट फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है -α + आइटा बीटा, बी है 2α - q, सी है a - 2α - q, यानी कि ठीक है, और डी नन ऑफ दिस। सॉल्यूशंस क्या होगा, since this is a cubic equation so we can write x³ + q(x² + r) = 0 is a cubic equation, so it has 3 roots। ठीक है, ये आपको पता ही है। since it is given that one root is alpha + आइटा बीटा, ठीक है, अगर एक रूट है अल्फा प्लस आइटा बीटा तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि अल्फा माइनस आइटा बीटा और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हमने एक थर्ड रूट सपोज कर लिया कि कोई थर्ड रूट p है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस सेकेंड रूट अल्फा माइनस आइटा बीटा प्लस कैपिटल p, यानी कि p इज इक्वल टू, ये साइन है, इज इक्वल टू -q, यानी कि माइनस ऑफ q डिवाइडेड बाई 1, यानी कि माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³, यानी कि -q। तो यहाँ से
माइनस आइटा बीटा और प्लस आइटा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 अल्फा प्लस पी माइनस इज इक्वल टू माइनस क्यों हो जाएगा, तो कैपिटल पी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू माइनस 2 अल्फा, ठीक है। तो यानी कि पी इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस 2 अल्फा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में कहा गया है कि इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू क्या होगी। टीजीटी 2001 में ये पूछा गया। a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू नन ऑफ द। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 3 है। x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा 2 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 3। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 3 का होल क्यूब। तो यहाँ पे सिंबल्स हैं, सिंबल्स को समझना। x क्यूब माइनस 8 माइनस 3x 2x माइनस 2 x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 बाई 3 का होल क्यूब प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 2 बाई 3 1 बाई 3 ब्रैकेट्स में 2 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 3। सिंपली हमने x a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया, जो कि होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। अब इसको अगेन हम सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 6x माइनस 2 हो जाएगी। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6x 6 प्लस 6x माइनस 12 और ये क्या हो जाएगा प्लस 8 माइनस 6x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 केवीएस टीजीटी ने दिसंबर 2017 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कहा गया है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन दोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस 4 सी इज इक्वल टू 0 आर। ए की वैल्यू अल्फा बाई 2, बी की एंड बीटा बाई 2, बी माइनस 2 अल्फा कॉमा माइनस 2 बीटा, सी अल्फा कॉमा बीटा एंड डी 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा, ठीक है। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर अल्फा बीटा दो रूट्स हैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस 4 जी इज इक्वल टू 0 के रूट्स आपको बताने हैं, ठीक। यानी कि एक इक्वेशन दी गई है, उसके रूट्स दिए गए, लेकिन दूसरी इक्वेशंस को उसी के बेसिस पे आपको उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक। सॉल्यूशंस देखते हैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा। सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सी बाई ए। लेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c की वैल्यू के रूट्स हमने सपोज कर लिया अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 है, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2b बाई ए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा 1 बीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4c बाई ए, यानी कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4c बाई ए हो जाएगा। अब इसको इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए, तो यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई है, वहीं अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू माइनस टाइम्स 2b बाई है, यानी कि इस ये जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। वहीं यही देखते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई है और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू 4c बाई है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ठीक है। तो रूट ऑफ सम 2 टाइम्स एंड प्रोडक्ट 4 टाइम्स, देन रूट 2 अल्फा कॉम इंटू 2 बीटा हो जाएंगे, यानी कि जो सम है वो 2 टाइम्स है और जो प्रोडक्ट है वो 4 टाइम्स है, तो 2 अल्फा 2 बीटा कैसे होंगे
2 अल्फा प्लस 2 बीटा करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और अगर इनको प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि रूट्स होंगे 2 अल्फा 2 बीटा। क्वेश्चन 8 है KVS TGT दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि द लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच x to the power 12 minus x to the power 9 plus x to the power 4 minus x plus 1 पॉजिटिव पॉलिनोमियल जो दिया गया वो पॉजिटिव होगा x की किस वैल्यू के लिए। लार्जेस्ट इंटरवल आपको बताना है कि x का लार्जेस्ट इंटरवल क्या होगा जिसमें x की वैल्यूज लाई करें और ये पॉलिनोमियल जो है वो पॉजिटिव। ऑप्शन ए में है x की वैल्यू -4 to 0, b की वैल्यू x लाइज बिटवीन 0 to 1, c x लाइज बिटवीन -100 to 100 एंड d लाइज बिटवीन x लाइज बिटवीन -infinity to infinity। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। x to the power 12 minus x to the power 9 plus x to the power 4 minus x plus 1 is greater than to 0। fx की वैल्यू ठीक है, लार्जेस्ट इंटरवल फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे। fx की वैल्यू पॉजिटिव है ठीक है, इसका आप क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में x टू द पावर 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाए x टू द पावर x क्यूब -1, और यहाँ पे लास्ट के टू टर्म्स में x क्यूब -1 कॉमन लेंगे +1 ठीक है। इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो 1 ठीक है, ये तब होगा जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। और fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - x प्लस x टू द पावर 4 1 - x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 12, तब जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 है, यानी कि x -1 की वैल्यू निगेटिव होगी, यानी कि 1 - x की वैल्यू पॉजिटिव होगी ठीक है। तो हमको ये पॉलिनोमियल पॉजिटिव दिया गया है, तो एक बार ही हमने x को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लिया, एक बार x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 लिया। क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म 1 है तो जो रूट होगा वो 1 के मल्टीपल में होगा, यानी कि रेंज जो होगी वो 1 के मल्टीपल में ही लाई करेगी। तो हेंस द लार्जेस्ट इंटरवल क्या हो जाएगा इसका, लार्जेस्ट इंटरवल जो होगा वो -∞ से इन्फिनिटी, चूँकि x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई कर रही है ठीक है। तो आप इसमें क्लियर नहीं कह सकते कि कौन सा होगा, तो ये -∞ to इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। एंड पावर टू डिफरेंट इज 3 टर्म्स इज 0 ठीक है। तो x की वैल्यूज क्या होंगी वो 0 to 1 के बीच में लाई करेंगे, लेकिन जो लार्जेस्ट इंटरवल है यानी ग्लोबल इंटरवल है वो -∞ to इन्फिनिटी होगा। लेकिन वहीं अगर x की बात कही जाए तो x जो होगा वो चूँकि कांस्टेंट टर्म दिया गया है 1, तो x की वैल्यूज 1 के मल्टीपल में ही होंगी, यानी कि रूट्स जो होंगे वो मल्टीपल में ही होंगे। लेकिन ग्लोबल इंटरवल यानी लार्जेस्ट इंटरवल जो होगा वो -∞ to इन्फिनिटी होगा। क्वेश्चन 9 है यूपी PCS पीरियड 2009 में पूछा गया है कि द मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन दी गई है उसके नंबर ऑफ रूट्स, इमेजिनरी नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, इस कंडीशन को फाइंड आउट करना है। क्योंकि आपको इक्वेशन दी गई है x टू द पावर 7 - 3x टू द पावर 4 + 2x क्यूब -1 = 0। पॉजिटिव रूट्स के लिए क्या करेंगे आप इनके जो है वो साइन चेंज देखेंगे कितने टाइम्स साइन चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकेंड में निगेटिव, तो प्लस माइनस यानी कि एक रूट, -2 प्लस 2 रूट्स ठीक है, +2 - 3 रूट्स ठीक है। तो नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन इज 3, हेंस जो पॉजिटिव रूट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 3। नेगेटिव रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, x की प्लेस पे -x पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये -x टू द पावर 7, ये एज इट इज रहेगा, -3x टू द पावर 4, ये -2x क्यूब, और ये -1, यानी कि ये भी माइनस टर्म, सेकेंड माइनस टर्म, थर्ड भी माइनस टर्म और फोर्थ भी माइनस टर्म, यानी नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी साइन चेंज ही नहीं हो रहा, सारे के सारे टर्म निगेटिव में आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स क्या हो जाएंगे 0, हेंस इमेजिनरी रूट्स क्या हो जाएंगे टोटल रूट्स माइनस रियल रूट्स, क्योंकि टोटल रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा
जितने भी इमेजिनरी रूट्स प्लस रियल रूट, क्योंकि इमेजिनरी रूट फाइंड करना, टोटल रूट्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो टोटल रूट जो होंगे वो 7 होंगे। और उसमें से रियल रूट्स क्या है, रियल रूट्स पॉजिटिव रूट्स प्लस नेगेटिव रूट, चूंकि नेगेटिव रूट 0 है और पॉजिटिव रूट 3 है तो यहाँ पे 3 ही होगा, 7 माइनस 3 यानी कि 4, यानी कि इसके जो इमेजिनरी रूट्स होंगे वो 4 होंगे। क्वेश्चन 10 यूपीपीसीएस से अगेन 2 बार ही पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया है, 2001 और 2000 में। If the equation x to the power 5 minus 10x square plus x plus c is equal to 0 has 3 equal roots, then c की वैल्यू उठेगी। इसके पास 3 इक्वल रूट्स हैं, आपको c की वैल्यू, एक कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x to the power 5 minus 10x square plus x plus c is equal to 0। ये आपको फंक्शन दिया गया है, इसके 3 रूट्स इक्वल हैं 3 रूट्स इक्वल है, ठीक है। तो आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसमें से जो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसके तीनों के तीनों रूट्स इक्वल है, 3 टाइम्स जो है तीनों के तीनों रूट्स इक्वल है, यानी कि जो इसकी रूट्स की मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है, ठीक है। रूट्स की मल्टीप्लिसिटी 3 है, यानी कि f ट्रिपल डैश x जो होगा वो नॉन जीरो होगा, यानी कि ट्रिपल टाइम्स जो डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन f(x) का वो नॉन जीरो होगा, यानी कि f डैश x भी जीरो होगा और f डबल डैश x भी जीरो होगा, यानी कि सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी, जबकि ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि रूट्स की मल्टीप्लिसिटी 3 है इसलिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि 3 इक्वल रूट्स हैं, यानी कि इस फंक्शन की मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरोस की मल्टीप्लिसिटी जो है वो 3 है, हेंस f यानी थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज नॉन जीरो होगा, बट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो। तो इन दोनों रिलेशंस का आप यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x टू द पावर 4 माइनस 20x प्लस 1 एंड f डबल डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20x क्यूब माइनस 20, ठीक है। अब इसको आप इक्वेट कर देंगे, 20x क्यूब माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि आप इस x की वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप कर दें, और x की वैल्यू को अगर पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू आपने पुट की तो क्या होगा, x टू द पावर 5 यानी 1 टू द पावर 5 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10 1 टू द पावर स्क्वायर प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस 10 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइनस 10 माइनस 8 एंड दिस प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि c की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक, और आपसे जल्द मिलेंगे कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जल्द मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। थैंक यू।